नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नए जानकारियाँ। मुंबई के थाने में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो फिर एक मरतबा शिद्दत पसंदी पर मुश्तमिल बहस को हवा देगा। मुंबई ATS के मुताबिक 31 साला ज़ैब जुबैर अंसारी नामी एक नौजवान ने थाने में सिक्योरिटी गार्ड से नमाज पढ़ने को कहा और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। मुंबई ATS ने ये भी बताया कि जुबैर के घर छापामारी के दौरान ATS को ISIS, लून वुल्फ और जिहाद जैसे अल्फाज मिले हैं। ATS को शुबा है कि ज़ैब ऑनलाइन बुनियाद परस्ती का शिकार हुआ है। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उसको 4 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। अब मध्य प्रदेश हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का फैसला कर लिया है। अंदरून 6 माह कानूनी मुसव्वदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया गया है। पैनल की जानिब से पहले से मौजूदा पर्सनल लॉ का जायजा लिया जाएगा, मुतालिका लोगों से बात की जाएगी और मुतवाजिन कानूनी मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने उत्तर प्रदेश के IPS अफसर अजय पाल शर्मा के खिलाफ रियासती इलेक्शन कमीशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। अजय पाल, जिन पर 24 प्रगना और डायमंड हार्बर पार्लिमानी हलकों में TMC उम्मीदवारों और कारकुनों को डरने और परेशान करने के इल्जामात लग रहे हैं। अजय पाल का एक वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जहांगीर नामी TMC उम्मीदवार के हलके में खड़े होकर TMC और जहांगीर को मुतनब्बा कर रहे हैं। मगरिबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे दौर की रायदही 29 अप्रैल को होगी। दूसरे दौर में रियासत के 142 असेंबली हलकों में रायदही कराई जाएगी, जबकि पहले दौर में 152 सीटों पर रायदही अमल में आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रायदही के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सख्त हिफाजती इंतजामात में रायदही अमल में आएगी। वोटर्स को सहूलतें फराहम करने का इलेक्शन कमीशन दावा पेश कर रहा है, मगर पुलिस और हिफाजती दस्तों की जानिब से गश्त और चौकसी में इजाफा भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए मगरिबी बंगाल में दूसरे दौर की रायदही एक बड़ी चैलेंज साबित हो रही है। गुजरात मजालिस मुकामी इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। बीजेपी ने तमाम 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल हुई है। वाज़ेह है कि इतवार के रोज गुजरात मजालिस मुकामी के इंतखाबात अमल में आए थे, जिसमें बीजेपी ने अहमदाबाद समेत 84 म्युनिसिपैलिटियों, 34 जिले पंचायत और 260 तालुका पंचायत पर जीत हासिल की है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच पर सुनवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली शराब स्कैम मामले में CBI की जांच के दौरान जेल भेज दिया गया था। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कायदीन हैं जो दिल्ली शराब स्कैम में जमानत पर है। रूस में तेल की एक बड़ी रिफाइनरी में उस वक्त आग भड़क उठी जब टॉपसी रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। आग तेजी के साथ फैल गई और सियाह धुएं के बादलों से आसमान छुप गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रिफाइनरी के आसपास की सारी इमारतों को खाली करा लिया गया है। फिर एक मरतबा अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकिरात की तवक्को उस वक्त बढ़ गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुज़ाकिरात मंसूबे पर गौर करने की बात कही है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने हुर्मुज़ को खोलने पर भी जोर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती टीम जंग को रोकने और अपने हुर्मुज़ को खुलवाने पर गौर कर रही है। वहीं ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकिरात को मुलतवी करने पर गौर किया जा रहा है। इजराइल और लेबनान के माबैन जंग बंदी के बावजूद इजराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी है। 17 अप्रैल को जंग बंदी का मुआहिदा तय पाया था, मगर उसके बाद से इजराइल मुसलसल लेबनान पर फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद कम अज कम 40 तक पहुंच गई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल के रोज 10वीं जमात के नताइज का ऐलान मुतवक्को है। तवक्को की जा रही है कि 29 अप्रैल के दोपहर 2 बजे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत के मुशीर के केशव राव के हाथों नताइज का ऐलान
इम्तिहान अमल में आएगा। इसके अलावा सरकारी वेबसाइट्स पर भी नताइज देखे जा सकते हैं। रियासती बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल ने व्हाट्सएप पर भी नताइज के देखने की सहूलत फराहम की है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब खैर।